नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं तथा इसी कड़ी में आज से हमने पेपर फर्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, एक और जानकारी आपके लिए ये है कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। अभी हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ में इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ डे 2021 का विषय क्या है? अर्थ डे 2021 का विषय क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए, कोविड और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ऑप्शन सी, एक पृथ्वी। और ऑप्शन डी, पृथ्वी हमारी संपत्ति है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। अर्थ डे 2021 का विषय है, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ये साथ में आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत ने किस देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की? भारत ने वो कौन सा देश है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा देश है उसके साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी शुरू की? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। इन 4 में से किसके साथ भारत ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी शुरू की थी? तो आप राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए के साथ भारत ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी शुरू की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया जाना है? विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। इन 4 में से किस देश में सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाया जाना है? तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा आपके यूके। यूके में सबसे विश्व का शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाया जाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा गया है कि इसमें कि किस मंत्रालय के तत्वाधान में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 का आयोजन किया जाता है? वो कौन सा मंत्रालय है? उस मंत्रालय के तत्वाधान में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए, नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन सी बिजली मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा मंत्रालय है जिसके तत्वाधान में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 का आयोजन किया जाना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, इसके तत्वाधान में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 का आयोजन किया जाता है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यह कहा गया है कि जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में ऑरेथेरियम टोजेन क्या है। ऑरेथेरियम टोजेन क्या है जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है, जो हाल ही में समाचार बना रहा है, ठीक है, जो हाल ही में सुर्खियों में है कि ऑरेथेरियम टोजेन क्या है जो जैव विविधता के संदर्भ में है। तो ऑप्शन ए एक पौधों की प्रजाति है, या एक पशु प्रजातियां हैं, या एक पक्षी की प्रजाति है, या ऑप्शन डी या जीवाणु है। तो ऑप्शन 4 में से कौन सा राइट होगा आप बताओ। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशु प्रजाति है, ठीक है। ऑरेथेरियम टोजेन एक जैव विविधता के संदर्भ में पशु प्रजाति हैं जो समाचार में सुर्खियों में बना हुआ है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा भारतीय पर्यावरण उपलब्धि के लिए उसको टाइलर पुरस्कार दिया गया है। तो मेधा पाटेकर को, या पवन सुखदेव को, ऑप्शन सी सुनीता नारायण को, ऑप्शन डी संगनाइडर टोटांग को। इन 4 में से किस भारतीय को पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवन सुखदेव। पवन सुखदेव को जो भारतीय हैं इनको पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस प्रमुख टेक कंपनी ने, कौन सी वह टेक कंपनी है जिसने घोषणा की कि उसने 2030 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में आधे से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बनाई है। वो कौन सी टेक कंपनी है जिसने यह घोषणा की है कि वह 2030 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में आधे से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बनाई, ठीक है। तो गूगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी IBM। इनमें से कौन सी टेक कंपनी है जिसने यह घोषणा की है कि वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बनाता है। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने यह घोषणा की है कि 2030 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में आधे से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें यह कहा गया है कि जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन, ठीक है, उसके अनुसार किस मुद्दे के कारण, वो कौन सा मुद्दा है, उसके कारण अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए स्थानीय रोग, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी वन की आग, या ऑप्शन डी मानव पशु संघर्ष। वो कौन सा मुद्दा है उसके कारण अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण कई अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP के तहत कितनी बीमारियों को ट्रैक किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP के तहत कितनी बीमारियों को ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 33। कितनी बीमारियों को ट्रैक किया जा सकता है IHIP के तहत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वो 33 बीमारियां हैं जिसके तहत ट्रैक किया जा सकता है IHIP के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है।
तो वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो वो कौन सा है राज्य? तो इसमें से हम राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थित हैं। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UGC NET JRF पर मिल जाएंगी और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप मेरे को मैसेज करें 9828974620 पर, ठीक है। आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा करंट अफेयर्स की, और ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम की फाइल में सर्च करें, और अगर आपको नहीं मिले तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज करते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।